हर हर महादेव। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है। कहीं कहीं उनके 24 तो कहीं उनके 19 अवतारों के बारे में उल्लेख मिलता है। उन्हीं अवतारों में से एक वीरभद्र के बारे में आज हम जानेंगे। भगवान शिव के ससुर जी दक्ष प्रजापति ने एक विशाल काय यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी ऋषि मुनि देवी देवताओं को बुलाया था। इस यज्ञ में दक्ष ने शिव और सती को नहीं बुलाया। माता सती अपने पति महादेव की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता दक्ष प्रजापति के द्वारा आयोजित इस यज्ञ में गई। वहां शिव के अपमान के चलते उन्होंने युगाग्नि से अपने शरीर को भस्मीभूत कर दिया। यह समाचार जब भगवान शिव को मिला तो क्रोधवश भगवान शिव ने अपने सर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत पर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने वहां पर तबाही मचा दी, क्योंकि भगवान शिव का यह अवतार बहुत ही विध्वंसक और बहुत ही भयानक था। कहते हैं कि जब वीरभद्र ने दक्ष का यज्ञ ध्वंस कर दिया, तब प्रजापति दक्ष ने विष्णु को युद्ध करने के लिए बुलाया। विष्णु भगवान ने युद्ध करने का वचन दिया था। वीरभद्र भगवान विष्णु से युद्ध करते वक्त तनिक भी विचलित नहीं हुए, किंतु अंत में भगवान विष्णु ने उन्हें एक पास में बांध लिया। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से भद्रकाली को अवतरित कर वीरभद्र की सहायता के लिए भेजा और उन्हें बचाया। फिर से भगवान वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर भगवान शिव के सामने रख दिया। बाद में भगवान शिव ने राजा दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगा दिया और उन्हें जीवित कर दिया। चूंकि वीरभद्र शिव से ही उत्पन्न हुए थे, तो उन्हें शिव का अंशावतार माना जाता है। भगवान शिव ने अपनी जटाओं से वीरभद्र जैसे पराक्रमी, विध्वंसक और बहुत ही बलशाली एक ऐसे पुरुष का प्राकट्य किया, मानो वो बताना चाहते हो कि ब्रह्मचर्य को धारण कर अगर कोई उस ऊर्जा को अपने ब्रह्मरंध्र तक पहुंचा देता है, तो उसके एक एक बाल में, एक एक जटा में भी इतना सामर्थ्य आ जाता है, जो कि वीरभद्र के समान पराक्रमी होता है। तो यह कथा हमें सीख भी देती है। और कहा जाता है भगवान शिव के गण वीरभद्र की दक्षिण भारत में भगवान शिव की तरह ही अर्चना होती है। वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी गांव में स्थित है। यह मंदिर दक्षिण भारत में काफी विख्यात है और यहाँ सारे देश से दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर में भगवान वीरभद्र की पूजा की जाती है। वीरभद्र मंदिर को 16वीं शताब्दी में विजयनगर के राजा द्वारा बनाया गया था। यहाँ तक भी कहा जाता है कि जाटों के पितृ पुरुष के रूप में वीरभद्र ही हैं। ठाकुर देशराज जाट इतिहास महाराजा सूरजमल स्मारक शिक्षा संस्थान दिल्ली 1934 पेज नंबर 87 से 88 पर लिखते हैं कि जाट समाज के कुल की उत्पत्ति वीरभद्र के कारण ही हुई है। इसीलिए उनको जाट समुदाय कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान शिव की जटा से उत्पन्न हुए हैं और बहुत ही पराक्रमी होते हैं। वीरभद्र बहुत ही उग्र देवता हैं, इसलिए गृहस्थ में इनकी उपासना ज्यादा नहीं की जाती है, क्योंकि जितने उग्र देवता होते हैं उतनी जल्दी ही फल प्रदान करते हैं, परंतु अगर जरा सी चूक हो जाए तो उतनी ही जल्दी ही दंड भी देते हैं। तो गृहस्थ में रहते हुए इतनी सावधानियां नहीं बरती जा सकती, इसलिए इनकी पूजा उतनी नहीं होती है। और हमें भी हमेशा सौम्य देवताओं की ही पूजा करनी चाहिए अगर आप ग्रस्त हैं तो। और भगवान वीरभद्र जी की चालीसा भी है। भगवान कहा जाता है वीरभद्र चालीसा के नियमित पाठ से भगवान शिव के गण
वीरभद्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर हमेशा अपना वरद हस्त बनाए रखते हैं। जीवन में अच्छे स्वास्थ्य, धन और समृद्धि के लिए भगवान वीरभद्र की मूर्ति या तस्वीर के सन्मुख बैठ वीरभद्र चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। मैं नीचे वीरभद्र चालीसा लिंक में प्रदान करूंगा। आप सब लोग जो पाठ करना चाहें वो वहां से पढ़ सकते हैं। वीरभद्र को प्रकट करने के बाद भगवान शिव ने उन्हें अपने प्रमुख गणों में सम्मिलित कर लिया। भगवान शिव के प्रमुख गणों में काल भैरव, फिर नंदी और उसके बाद वीरभद्र आते हैं। मुझे इतने प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी को यह चर्चा और भगवान के इस दिव्य अवतार के बारे में सुनकर पुण्य की प्राप्ति हुई होगी। फिर मिलेंगे किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।